नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज यानी 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की एक मीटिंग हुई, एकता मीटिंग, जिसमें बहुत सारे विपक्षी दल एक साथ जुटे। 16 विपक्षी दल एक साथ जुटे और उन्होंने तय किया कि हमें भारतीय जनता पार्टी का मिलकर मुकाबला करना है। पटना को टाटा करते हुए अब ये तय हुआ कि 12 जुलाई को शिमला में मिलेंगे। तो टाटा पटना अब मिलते हैं शिमला में। लेकिन इस मिलान का, इस जुटान का हुआ क्या? दरअसल बहुत सारी स्थितियों के बाद ये तय हुआ कि आज सिर्फ हम मिले हैं, बाकी जो तैयारियां हैं, जो मुद्दे हैं, वो तय होंगे शिमला में। एक बहुत खास बात इसमें थी कि आम आदमी पार्टी लगातार ये दबाव बना रही थी कि सबसे पहले दिल्ली अध्यादेश पे चर्चा हो। फिर ये बात हुई कि दिल्ली अध्यादेश पर चर्चा पहले ना भी हो तो कांग्रेस अपना रुख जरूर साफ करे। लेकिन आज सवेरे जब कांग्रेस से ये सवाल पूछा गया उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से, तो उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि अध्यादेश का मसला संसद का है, वो संसद में तय होगा। और ये बात कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के मन को कचोट रही थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, उनका जो मूड था वो ऑफ हो गया। अगर देसी भाषा में कहें तो जैसे शादी विवाह में फूफा होते हैं, उसी तरीके से केजरीवाल आज की इस मीटिंग के फूफा हो गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा नहीं लिया और बाद में दिल्ली में वो तो खुद नहीं बोले, लेकिन उनकी पार्टी के लोग ये बोले कि अगर दिल्ली अध्यादेश पे कांग्रेस अपना रुख साफ नहीं कर रही है तो आगे हम लोग उस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सकते जहां पे कि कांग्रेस हिस्सा ले रही होती है। यानी एक बात जो लगातार इस महागठबंधन के विरोधी कह रहे थे कि इन दलों को एक साथ लेके चलना मुश्किल है। मायावती ने कहा था कि दिल मिले न मिले, हाथ मिलाते रहिए। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि मुंह में राम बगल में छुरी। ये दोनों ही बातें आज अगर केजरीवाल के व्यवहार को देखें तो वो उन पे परिलक्षित होती हैं और लगता है कि मायावती ने बहुत ही सही बात कही थी। आज की जो मीटिंग थी इसके बारे में लगभग सभी जो विपक्षी दल थे उन्होंने ये बात मान ली थी कि आज की मीटिंग सिर्फ एक जुटना है, एक बैठना है और एक साथ मिलना है। सभी दलों ने इस बात की तारीफ की कि 17 दलों को एक साथ जुटाना कोई आसान बात नहीं थी और इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभी दलों ने तारीफ की। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद जो आम आदमी पार्टी का रुख था वो अड़ियल हो गया और मीटिंग समाप्त होते होते अंदर से बहुत सारी खबरें आने लगी कि इस मीटिंग के जो फूफा थे वो केजरीवाल बन गए। लेकिन बाकी दलों ने मीटिंग को बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने की कोशिश की। यहाँ तक कि जब लालू प्रसाद यादव का नंबर आया बोलने का तो उन्होंने बहुत मजाकिया अंदाज में राहुल गांधी को सलाह देते कहा कि वो अपनी दाढ़ी थोड़ी छोटी करा लें और शादी कर लें और हम सब बारात में चलेंगे। लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की माँ बार बार उनसे कहती है कि उनकी बात नहीं मानते हैं, इसलिए हो सकता है कि वो आपकी बात माने तो आप कहें। इस बात पे सभी ठहाके लगा रहे थे। खुद राहुल गांधी ये कह रहे थे कि हाँ अब ये हो जाएगा। तो इस तरीके से एक बड़े ही हल्के फुल्के मजाकिया अंदाज में मीटिंग हुई, सार्थक बातें भी हुई। कश्मीर से लेके उमर अब्दुल्ला से लेके और सोरेन तक सब ने अपने अपने बातें कही और एक बात पे राय हुई कि जिस तरीके से भाजपा इन दिनों संवैधानिक मुद्दों को, संवैधानिक संस्थाओं का हनन कर रही है, ईडी सीबीआई का प्रयोग कर रही है, उसके खिलाफ ये जरूरी है। इसी मीटिंग में तय हुआ कि 12 जुलाई के आसपास शिमला में दूसरी मीटिंग होगी जिसमें तमाम मुद्दे तय होंगे कि कौन सीट कहाँ लड़ेगा। एक बात और इस मीटिंग की खास रही कि लगभग ये तय किया गया कि इसका समन्वय जो है
इस जो विपक्षी एकता दलों की मीटिंग हो रही है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। तो एक तरीके से नीतीश कुमार इसके आगे भी समन्वयक के रूप में रहेंगे। आम आदमी पार्टी का रुख जिस तरीके से रहा है उसको लेकर एक तरीके से सभी विपक्षी दल सत्ता में हैं। उनका कहना है कि जब ये बात तय हो गई थी कि किसी इंडिविजुअल के मुद्दे पे बात नहीं होगी तो आम आदमी पार्टी का जो रुख है वो सही नहीं है। अब देखने वाली बात है कि आगे जो मीटिंगें होती हैं उसका क्या होगा। दरअसल पेंच एक बड़ा है कांग्रेस के सामने कि लगभग सभी क्षेत्रीय दल ये मान रहे हैं कि कांग्रेस को उनके प्रदेशों में अपना मुकाबला नहीं करना चाहिए, उन्हें वो स्पेस छोड़ देना चाहिए। जैसे ममता बनर्जी चाहती हैं कि बंगाल में कांग्रेस न लड़े, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव चाहते हैं कि कांग्रेस न लड़े, बिहार में जो नीतीश और लालू हैं वो भी ये चाहते हैं कि कांग्रेस को कम से कम सीटें दी जाएं। इस तरीके से कांग्रेस को मिनिमाइज करने की कोशिश भी क्षेत्रीय दलों द्वारा हो रही है। असल में इसके मूल में जाएं तो आप देखेंगे कि लगभग जो क्षेत्रीय दल आज जुटे हैं उनका जन्म कभी न कभी जब हुआ था तो ये कांग्रेस के विरोध में हुआ था और इन लोगों ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का। आज कांग्रेस की विचारधारा के वो खिलाफ हैं, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि चूंकि विपक्षी एकता करनी है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को हटाना है, इसलिए ये दल आपस में मिलने को मजबूर हैं। यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं को राहुल गांधी की जो दादी थी इंदिरा गांधी, उनके राज में इमरजेंसी में बंद किया गया। 20-20 महीने बंद रहे, इनके ऊपर लाठियां चली। आज ये कैसे उन बातों को भूल गए हैं और कांग्रेस के साथ बैठ रहे हैं। असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि इस तरीके से एक जो गठबंधन है उसके खिलाफ हो और उसे चुनाव जीतने में दिक्कत हो, इसलिए वो अपनी तरफ से इन बातों को कहती है। लेकिन नीतीश कुमार की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने जब ये अभियान शुरू किया था, एक के बाद एक वो तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से मिले, नेताओं से मिले, उनके बीच बातचीत की, उनको राजी किया कि एक तरीके की इस महा जो गठबंधन होगा इसका वो हिस्सा बने। शुरुआती दौर में लगभग हर राजनीतिक विश्लेषक का ये मानना था कि नीतीश कुमार का जो ये प्रयास है वो पूरा नहीं होगा और कहीं ना कहीं ये बीच रास्ते में ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 23 जून को जब 17 दलों की यहाँ पे मीटिंग हो गई, उसमें ये बात तो साफ हो गई कि नीतीश कुमार का जो प्रयास था वो सफल हुआ। ये बात और है कि जब पटना में ये सम्मेलन होने वाला था उसके पहले ही पोस्टरबाजी हुई और पोस्टर में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया कि देश का लाल केजरीवाल, और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को एक दूसरे का प्रिय बताया गया। हालांकि बाद में उस पोस्टर को आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये उनके द्वारा लगवाया गया पोस्टर नहीं है। लेकिन ये आम आदमी पार्टी की खासियत है कि तमाम बार ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं कि वो पोस्टर लगते हैं और आम आदमी पार्टी कहती है हमारे पोस्टर नहीं है, हमको बदनाम करने के लिए ये पोस्टर लगाए गए हैं। अब इसकी सच्चाई क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन ये पोस्टर ही नहीं और भी दलों के पोस्टर लगे और उनमें अपने अपने नेताओं का बखान हुआ। टीवी चैनलों पर कल से बातें चल रही थी और इन सारे मुद्दों को दरकिनार करते हुए सभी दल आज एक साथ जुटे, एक साथ बैठे, एक साथ बात की। इस पूरी मीटिंग में जो नाराज़गी का पहलू था वो वही था जिसकी आशंका थी आम आदमी पार्टी। ये बात बार बार कही जा रही थी कि आम आदमी पार्टी कहीं इस पूरे जो एकता का सम्मेलन है उसको प्रभावित नहीं करे, और अंत में जिस तरीके का व्यवहार हुआ उससे ये साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी ने एक डेंट तो इस मीटिंग को दे ही दिया है, कम से कम मीटिंग के विरोधियों को बोलने का एक मौका दिया है। भले ही कल को केजरीवाल ये कहें कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनके लोग ये कह रहे हैं जैसे पोस्टर में किया, लेकिन आज दिल्ली में मीटिंग के बाद आम आदमी पार्टी के नेता टीवी चैनलों पर आके बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस जब तक दिल्ली अध्यादेश
पर अपना रुख साफ नहीं करेगी तब तक उसके साथ बैठना संभव नहीं है। इससे साफ है कि इस मीटिंग के जो फूफा केजरीवाल बन चुके हैं, ये मीटिंग अभी कितना प्रभावी है, उसके बाद शिमला में मीटिंग होगी और शिमला के बाद और भी मीटिंग के कई दौर होंगे। दरअसल सही बात तो ये है कि मीटिंग को जो मूल खाका है वो तभी तैयार होगा जब 4 राज्यों के चुनाव हो जाएंगे। 4 राज्य मतलब छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, उसके बाद मिज़ोरम। मिज़ोरम को छोड़ भी दीजिए तो ये 4 राज्यों के चुनाव लगभग एक साथ होंगे और वहाँ पे कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस होगा उसके आधार पे फिर आगे बातचीत चलेगी। कांग्रेस को ये लग रहा है कि अभी जो उसको भाव दिया जा रहा है वो बहुत हल्का है। कोशिश ये की जा रही है कि कांग्रेस 250 से 250 सीटों के बीच ही लड़े, जो एक तरीके का कांग्रेस पे अत्याचार है। 543 में अगर 250 की सीटों पर कांग्रेस लड़ती है, फिर उसमें वो कितनी जीतती है ये देखने वाली बात होगी और इस तरीके से कांग्रेस कमज़ोर होगी। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस तमाम प्रदेशों में पीछे हटे और वहाँ क्षेत्रीय दलों को आगे आने दे। लालू प्रसाद यादव ने एक फार्मूला ये भी रखा है कि प्रदेशवार जो दल जिस तरीके से मजबूत है वो वहाँ पे लीड करे और बंटवारे की बात हो कि सीटों पे कौन लड़ेगा। यही सब बातें ऐसी हैं जो पटना की 44 डिग्री की गर्मी में तय नहीं हो पाई। लिहाजा अब तैयारी है शिमला की, जहाँ ठंडा माहौल होगा, ठंडक होगी और उस ठंड भरे माहौल में शांत दिमाग से थोड़े से फैसले और लिए जा सकते हैं कि गठबंधन क्या हो, कैसे हो और कैसे आगे बढ़े। लेकिन कांग्रेस अपने पत्ते तभी साफ करेगी, अपने पत्ते तभी खोलेगी जब इन 5 राज्यों के चुनाव हो जाएंगे। और अगर इन 5 राज्यों के चुनाव में 2 से 3 राज्यों में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली, तब इन दलों को उसके पीछे आना होगा। कांग्रेस इनके पीछे नहीं चलेगी। पीछे की जो राजनीति है वहाँ ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की बातचीत हो रही है। वो बातचीत कहाँ तक पहुँचती है ये भी इस बीच में एक सवाल है। और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से इस मीटिंग पे उन्होंने अपना रुख रखा है, दिल्ली अध्यादेश को लेकर जिस तरीके से बात की है, उसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष ने आज साफ किया कि अध्यादेश की बात संसद में होगी और कहीं नहीं। इससे जो केजरीवाल के मंसूबे थे उन पे पानी फिरा है और यही वजह है कि वो इस मीटिंग से उतना खुश नहीं हुए और ना ही उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है। जो उनके लोग हैं वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस मीटिंग को लेके तेल देखो और तेल की धार देखो वाला काम कर रहे हैं। हो सकता है कि 1-2 दिन में अरविंद केजरीवाल अपने किसी मुद्दे पे स्पष्ट हो जाएं और वो फिर विपक्षी एकता दलों को लेके अपनी राय साफ करें। आज की तारीख में केजरीवाल का कोई बयान भले नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो बयान मीडिया में आ रहे हैं उससे साफ है कि इस एकता दल की मीटिंग से आम आदमी पार्टी खुश नहीं है। लिहाजा विरोधियों को ये मौका मिल गया कि जो बात मायावती कह रही थी, जो बात भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, वो सच है कि ये दल ऐसे हैं कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए और इनके मुंह में राम बगल में छुरी है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।